यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ है। कीव से लेकर डोनेत्स्क तक ड्रोन स्ट्राइक। रूस ने 12 पावर स्टेशंस को तबाह किया है। 90% से ज्यादा पोक्रोवस्क अंधेरे में डूब गया है। कीव के कई इलाकों में भी बत्ती गुल है। ब्रिटेन रूस के रडार पर आ गया है। डर है रूसी राष्ट्रपति ब्रिटेन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की हरी झंडी दे सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति के इस फैसले की वजह ब्रिटेन का नया षड्यंत्र है, जिसे उनसे यूक्रेन के साथ मिलकर रचा था। दावा यह है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के फाइटर जेट और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को हाईजैक करने का प्लान तैयार किया था। लेकिन इससे पहले कि षड्यंत्र को अंजाम दिया जाता, रूस की खुफिया एजेंसी ने इसका पर्दाफाश कर दिया। आखिर इसके पीछे ब्रिटेन की मंशा क्या थी और कैसे रूसी हाइपरसोनिक की लूट ने तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता साफ कर दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रूस का मिग 31 फाइटर जेट और इस पर तैनात हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किंजल। इसे दुश्मन की तबाही का बेजोड़ कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जो अगर कामयाब होता तो तबाही की ये जोड़ी रूस में विध्वंस की वजह बन जाती। रूस की खुफिया एजेंसी FSB का दावा है कि यूक्रेन और ब्रिटेन का प्लान किंजल मिसाइलों से लैस मिग 31 फाइटर जेट को हाईजैक करने का था। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा MI6 और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GOR को सौंपा गया था। मिग 31 को हाईजैक कर नेटो बेस पर हमले की तैयारी थी। FSB के दावों ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। रूस और ब्रिटेन की साजिश का पर्दाफाश होने से पूरे यूरोप में टेंशन बढ़ गई है। पुतिन इस हाईजैक थ्योरी के सामने आने के बाद आग बबूला है और डर है कि रूसी राष्ट्रपति ब्रिटेन के खिलाफ बारूदी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के साथ मिलकर नेटो बेस पर हमले का प्लान क्यों तैयार किया था? आखिर इसके पीछे ब्रिटेन की मंशा क्या थी? मिग 31 से नेटो बेस पर हमला कर रूस को फंसाने की तैयारी थी ताकि नेटो और अमेरिका रूस पर हमले के लिए मजबूर हो जाए। इसके लिए ब्रिटिश एजेंट्स ने कई रूसी पायलट से संपर्क किया। उन्हें पैसे और लग्जरी लाइफ का लालच दिया गया। पायलट को 25 करोड़ रुपए और किसी भी यूरोपीय देश की नागरिकता देने की पेशकश की गई। रूस ने कई चैट्स और ऐसे वीडियो जारी किए हैं जो इस साजिश से पर्दा उठाते हैं। अगर ब्रिटिश एजेंट्स किसी भी रूसी पायलट को फंसाने में कामयाब हो जाते तो ये षड्यंत्र तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ रूसी पायलट्स ने इसकी जानकारी रूस के टॉप अधिकारियों को दी, जिसके बाद इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। ब्रिटेन का पूरा प्लान क्या था और इसे अंजाम कैसे दिया जाना था, ये भी आपको बताते हैं। ब्रिटेन ने 2 प्लान तैयार किए थे। पहले प्लान में रूसी पायलट के जरिए मिग 31 को हाईजैक करने की तैयारी थी और इस पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड होती। ये पायलट रूस के किसी भी एयरबेस से मिग 31 के साथ उड़ान भरता। इसके बाद यह प्लेन रोमानिया के कॉस्टेंजा शहर के पास पहुंचता, जो कि काला सागर से सटा है और इसी के पास नेटो का बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। इस बेस पर किंजल मिसाइलों से हमला किया जाता, लेकिन नेटो के डिफेंस सिस्टम पहले से एक्टिवेट होते, जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और मिग 31 को तबाह कर देते और रूसी पायलट पैराशूट के जरिए काला सागर में एक निश्चित जगह पर लैंड करता। चूंकि कोई रूसी पायलट ब्रिटिश एजेंट्स के झांसे में नहीं आया, ऐसे में बैकअप प्लान के मुताबिक एक नेविगेटर को तैयार करने की कोशिश की गई।
दरअसल मिग 31 एक ट्विन सीटर फाइटर जेट है और इसमें एक पायलट और एक नेविगेटर होता है। नेविगेटर पिछली सीट पर मौजूद होता है। यह नेविगेटर पायलट के मास्क की ऑक्सीजन को बंद कर देता और कॉकपिट में जहरीली गैस को छोड़ता। इसके बाद नेविगेटर ही प्लेन को रोमानिया लेकर जाता और जेट को नेटो एयरबेस पर क्रैश कर देता। हालांकि क्रैश से पहले ही नेविगेटर खुद को इजेक्ट करके काला सागर में एक निश्चित इलाके में उतर जाता। देखिए आप। प्लान के पर्दाफाश होने से ब्रिटेन सवालों में घिर गया और उस पर रूसी खतरा मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि एफएसबी की रिपोर्ट सामने आने के बाद रूस को ब्रिटेन पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पुतिन साजिश का हवाला देकर लंदन पर मिसाइल हमले करने का आदेश दे सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा, लंदन और कीव ने मिलकर एक रूसी पायलट को लालच देने की कोशिश की ताकि रोमानिया के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए मजबूर किया जा सके। उनका उद्देश्य इस विमान को रोमानिया में गिराना था ताकि रूस पर नेटो पर हमला करने का आरोप लगा सके। इस पर्दाफाश से तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन और ब्रिटेन दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि ब्रिटेन पर लगा ये दाग यूं ही साफ नहीं हो सकता। रूस ने धमकी भले ही ब्रिटेन के लिए जारी की है, लेकिन इससे संपूर्ण यूरोप में हड़कंप मचा है। लिथुआनिया से लेकर पोलैंड, नॉर्डिक देश और जर्मनी तक में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लवीव में होने वाली बैठक में भी इस पर चर्चा की जा सकती है। दरअसल लवीव में यूरोपीय संघ की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में यूरोपीय देशों के मंत्री शामिल होंगे। बैठक में यूक्रेन को ईयू में शामिल करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा रूस को काउंटर करने पर भी मंथन होगा। हालांकि इस बैठक में अभी 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं।